जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहां कि हम जो है कि एमपी जीके पढ़ रहे हैं। एमपी जीके का महत्व एमपी की सभी तमाम परीक्षाओं में जो है कि 30 से 40% रहता है। और हम जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ में जो स्लाइड या जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो हमारी पीडीएफ में लगे, उन सबको अगर आप पढ़ते हैं तो आप कम से कम 40% अगर 40 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 25 से 30 करने की एक्यूरेट सही करने की हालत में होंगे, मात्र इन क्लासों के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ हमें सजेशन देते रहिए कि हमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिट्टियाँ, जलवायु, फिर हमने जो है कि पिछली गत परीक्षा में जो है कि आप पिछली कक्षा में राज्य व्यवस्था के जो है कि हमने शुरू की थी और उसी का पहला भाग आ चुका है। आज से हम जो है कि दूसरा भाग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पे। चलिए, पहला है कि आज जो हम हैं कि आपका मध्य प्रदेश के राज्यपाल से जो है मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा केस उनसे संबंधित है, कौन सा आर्टिकल उनसे संबंधित है। तो इसी के अनुसार जो है हमने स्टार्ट किया है। और ये जो है कि आपके सामने इसके माध्यम से हम जो है कि एक त्वरित या तरीके से जो है कि आप राज्यपाल के बारे में हम क्या, राज्यपाल की क्या भूमिकाएं हैं, क्या उसका पद है, या संविधान में जो है कि राज्यपाल का जो है कि पद का गठन क्यों किया गया, इससे संबंधित जो तमाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश की तमाम परीक्षाओं में जो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो कोई विवाद है, कोई जो सुप्रीम कोर्ट में है, वो तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। चलिए, क्या है कि भारत के संविधान में 153 से 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और राज्यपाल से संबंधित सभी बातों की चर्चा की गई है। ठीक है। और राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो ये काफ़ी राष्ट्रपति से मिलती जुलती है, क्योंकि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्यों में जो है कि राज्यपाल होते हैं। और राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल कार्य भी करता है और राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है, साथ ही जो है कि मुख्यतः। परंतु जो है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास शक्तियों में जो है कि एक शक्ति में है कि विवेकाधिकार जो होता है राज्यपाल के पास होता है, ये जो है कि राष्ट्रपति के पास जो है नहीं होता है। यानी कि राज्यपाल जो है कि विधानसभा या जो है कि जो कार्यपालिका है या जो कार्यपालिका है राज्य की, उसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा दिए गए सुझाव को जो है कि मानने से पहले वो चाहे तो वो उसको जो है कि विवेकाधिकार का उपयोग करके या उसको जो है कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो है कि उसको रख सकता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है कि हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें और भी अंतर आएंगे। जैसे कि संविधान के अनुसार शासन प्रणाली केंद्र सरकार के समान ही है। ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, क्योंकि एक तो वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है, साथ ही साथ जो है वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में जो है कि राज्य में जो है आपका स्थापित होता है। क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये जो वो करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है कि मंत्रिमंडल की सलाह पे जो है राज्यपाल का जो है आपका नियुक्ति करते हैं। और इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो केंद्र में जो सरकार होगी उसी के वो जो है कि उस सरकार के जो कहीं के समर्थित होंगे, उन्हीं लोगों को जो है लगभग या अमूमन जो है कि राज्यपाल बनाया जाता है। तो वो सरकार समर्थित फिर या केंद्र की सरकार का एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। और इसी बीच में जो है कि विभिन्न विवाद वगैरह देखने को पड़ते हैं, चाहे जो है कि बंगाल का जो राज्यपाल वगैरह के विवाद हो गया, तमिलनाडु में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद हो गए, या तमाम मध्य प्रदेश में, या जैसे कि जब आज़ादी के बाद से जो है कि जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बनना शुरू हुई 1965 के बाद, उसके बाद जो है कि ये एक राज्यपाल जो है कि केंद्र के एजेंट के रूप में भूमिका जो है कि निभाने लगा। और उसमें जो है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के बीच में जो है कि विवाद उत्पन्न हुए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह संवैधानिक प्रमुख होता है और अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। और सरकार की नियुक्ति शक्तियां संविधान के भाग 6 में, ठीक है, भाग 6 में से प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति या दो से
दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, साथ ही जो है कि राज्य का प्रमुख के रूप में भी आपका कार्य करता है। वह भारत की राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है, केंद्र राज्यों के बीच सेतु का काम भी करता है। भारत के संविधान में 157 और 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, पात्रता की उल्लेख किया गया, क्या क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने जो है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई हो, और संसद के किसी भी राज्य, ज़्यादातर जो है कि संसद के किसी भी सदन या राज्यसभा के विधानमंडल जो यानी कि विधानसभा या विधान परिषद के जो है अध्यक्ष सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, सदस्य ना हो पर अर्हता रखता हो, और साथ ही साथ जो है आपका लाभ के पद पर ना हो, सदस्य ना हो पर उसकी अर्हता रखनी जो है आपकी जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि 35 वर्ष की जो है आयु होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से पहले समाप्त किया जा सकता है, जिसकी देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त करता है, पर वैध कारण के बिना राज्यपाल को बर्खास्त करना अनुमत नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करे जिनके कृत्यों को न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक या दुर्भावपूर्ण घोषित किया गया है, या राज्यपाल का इस्तीफा। तो ये जो है कि राज्यपाल वही है कि राज्यपाल को हटाने की क्या प्रोसेस है कि सीधे राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त भी करता है, उसे हटा भी सकता है। तो यानी कि वो जो है कि राज्यपाल का जो राज्यों में पद है वो राष्ट्रपति की जो है कि दया पर, या कहें कि उनकी जो है कि सलाह पर रहता है, जब वो चाहें उन्हें वहाँ से हटा सकते हैं। पर विभिन्न केसों में न्यायालय ने ये सलाह दी है सरकार को, और साथ ही साथ जो है कि इसके लिए अलग अलग जो है कि आपके समझौते हुए हैं, उसके तहत ये बताया गया कि अब जो है कि बिना किसी कारण के या वैध रीजन के जो है आपके हटाए नहीं जा सकते। क्योंकि क्या हुआ था कि जब 1967 में जो है आपका कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और दूसरे राज्यों में अलग अलग सरकारें आने लग गई थी, तो उन्होंने जो है या फिर 1977 में जो क्या हुआ कि जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है आपके जनसंघ की जो सरकार बनी, तो उन्होंने जो है कि तमाम जो उस समय पे जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल थे जो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए थे, उन सब से इस्तीफा मांग लिया गया था, क्योंकि कि आप जो है कि आपको कांग्रेस के द्वारा चुना गया था और कांग्रेस का जनाधार जो है इस समय देश में नहीं है, तो आप जो है कि इस्तीफा दे दीजिए। तो इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में राज्यपाल या राज्य द्वारा राज्य के राज के लिए, ठीक है, राज्यपाल की जो भूमिका है वो 1935 के एक्ट से ली गई है, और BN खरे और KN काटजू और P सुब्बाराव उप समिति संविधान सभा में निर्वाचित राज्यपाल चाहती थी। ठीक है, और साथ में जो कि BG खरे है, KN काटजू है, P सुब्बाराव की उप समिति के द्वारा प्रस्ताव जो किया गया था उस समय, ठीक है, संविधान सभा में जो है कि निर्वाचित राज्य यानी कि वो चाहते थे कि राज्यपाल को जो है कि जैसे मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है विधायकों के द्वारा, उसी तरीके से जो है ऐसी प्रोसेस की जाए कि राज्यपाल का भी जो है कि निर्वाचन हो। पर फिर जो है कि दोनों अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगर दोनों जो है कि दोनों समान पद पे होंगे, तो फिर जो है कि अगर वो इसी एक ही प्रोसेस से चुने जाएंगे तो उनके बीच जो है आपका शक्तियों के विभाजन में समस्याएं उत्पन्न होंगी, और साथ ही साथ जो है कि ये एक खर्चीली व्यवस्था भी जो है आपका उत्पन्न करेगी, क्योंकि फिर राज्यपाल के चुनाव में भी जो है कि पूरा जो है कि अलग से सरकार को खर्च वगैरह करना पड़ेगा। और उस समय हमारे जो है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा चुनाव को जो है आपका कि करवा सके, या उतना जो है कि उसका जो है क्योंकि किसी भी चुनाव के संपन्न होने में जो है कि बहुत बड़े लेवल पे संसाधनों का उपयोग होता है, उनका दोहन होता है, और इसमें जो है कि एक जो है कि विकासशील देश के लिए ये थोड़ा सा जो है आपका एक बर्डन या आप कहें कि आर्थिक बोझ भी होता है। तो इस वजह से है सरकार ने जो है आपका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है आपका एक समिति गठित की थी, जिन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसका उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से, यानी कि तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे सरकार चुनाव होता रहता है। जैसे कि एक बार एक कहा था कि हमारे यहाँ एक राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ ना राजनेता हमेशा पॉलिटिकल मूड में होता है वो, क्योंकि या हमारे यहाँ की सरकारें जो है होती हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं लूप होल्स में या
में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य का चुनाव आता रहता है। इस वजह से जो है सरकारें जो सरकार का कार्य होता है उससे थोड़ा सा हट के कहीं ना कहीं लोक लुभावन जैसा कार्य करती हैं, या लोक लुभावन जैसी नीतियों वगैरह में जो है कि वो सिर्फ राजनीति के परिप्रेक्ष्य से सोच के जो है कि बहुत से काम करती है। उससे जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कि कहीं ना कहीं बहुत से काम जो होते हैं या बहुत सी चीज़ों में जो है कि कहीं ना कहीं विपत्ति या संकट होता है। इस वजह से जो है सरकार चाहती है कि ताकि सरकार 5 साल तक फिर जो है कि फोकस होकर कार्य कर सके, क्योंकि बहुत बार क्या होता है राज्य सरकार नहीं आ रही है, यहाँ पे राज्य चुनाव है, वहाँ राज्य चुनाव है, तो इस वजह से जो है एक कहीं ना कहीं एक जो है कि एक त्वरित विकास की जो धारा है वो थोड़ी सी बाधित हो जाती है। इस वजह से जो है एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है। ठीक, चलिए वो तो आगे देखेंगे, वो तो हमारी संसद का काम है कानून बनाना। अगर वो ये कानून बनाती है, पास करती है, तो हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बीच बंटवारे की आशंका के कारण जो है कि नियुक्ति राज्यपाल की व्यवस्था की गई। 1948 में संविधान के मसौदे में अस्पष्ट था कि मसौदा समिति ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा पर छोड़ दिया जाए कि राज्यपालों के चुनाव होना चाहिए या उन्हें मनोनीत किया जाने। समस्या, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कई कारण है। आमतौर पर केंद्र के सत्ताधारी के इशारे पे वही वाली बात आ गई कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कई मामलों में किसी राज्य में राजनीतिक विचारधारा से जुड़े राजनेताओं या पूर्व नौकरशाहों को सरकार के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। संविधान के द्वारा अनिवार्य निष्पक्ष पद के विरुद्ध परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो है कि बहुत से बिल राज्यों के इतने अच्छे या विकासशील सोच के होने के बावजूद भी जो है कि केंद्र और राज्य में जो है कि अलग अलग सरकारें और उनके बीच विचारात्मक टकराव की वजह से जो है वो बिल पास नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। इसी के साथ जो है कि केंद्र के एजेंट के रूप में या कठपुतली या रबर जैसे नकारात्मक शब्दों का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के अंतिम आमंत्रण जो है राज्यपाल का विवेकी शक्तियाँ हैं, और अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष को दुरुपयोग की बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो है कि अगर जो केंद्र की सरकार है और उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी वो जो है कि पहले सत्ता बनाने का उन्हें जो है अधिकार देगा, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो लूट खसूट की जो राजनीति होती है उसमें जो है कि सीटें इधर से उधर बीच बुचा के सरकार बनाने वाली होती है। तो वो इस चीज़ से, और जो पहले जो सबसे अधिक बहुमत पाया है उसको पहले जो है आपका सरकार बनाने का मौका दिया जाए, इस उद्देश्य को लागू करने के लिए, ताकि लोकतंत्र में जो लोगों की आस्था है या लोग जो है उसको जो है कि परिपूर्ण करने के लिए इसमें जो है आपका इस बात को कहा गया कि जो है आपका कि इस चीज़ से जो है कि चुनाव किया जाए। फिर राज्यपाल समिति 1971 में राज्यपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि यह सुनिश्चित करे कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य का प्रशासन ठप न हो जाए, और राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में नियमित रिपोर्ट वगैरह जो है कि केंद्र सरकार को भेजे। और साथ ही साथ जो है कि हालांकि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा अक्सर इसका दुरुपयोग ही हुआ है। और जो है आपका बहुत बार क्या होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो जो है कि सरकार देखते हैं कि राज्य में जो है कि संवैधानिक उल्लंघन हो रहे हैं, या सरकार जो है कि केंद्र के संवैधानिक नियमों वगैरह का पालन नहीं कर रहा होता है, किसी ऐसी जो नीतियों वगैरह को जो है, तो सरकार जो राज्यपाल होता है वो जो है कि माननीय राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि राज्य में इस कारण से जो है कि सरकार विफल रही है, और ये कारण जो है कि कहीं ना कहीं ये संवैधानिक जो नियम कायदे कानून है उनको पालन या संविधान के उल्लंघन की बात है, तो फिर सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये दुरुपयोग इस चीज़ का जो हुआ है। ऐसा कहते हैं कि श्री माननीय अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो है कि आपका जो 356 जो है कि एक मृत प्राय होगा। ये मतलब इसका जो है कि इसका राज्य उपयोग करेंगे तो शायद वो सबसे 356 का जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन या जो आपका आपातकाल का उपयोग किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक वो जो है कि एक राष्ट्र के लिए एक काला दिवस होगा। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि वो एक मृत प्राय जो है ड्राफ्ट कह रहे थे इसे, वो आज सबसे ज़्यादा जीवित है। ठीक है, चलिए तो हाँ एक बार करते हैं कि वही रबर स्टैम्प वगैरह की बात की गई अतः राष्ट्रपति शासन 356 में। हालांकि हाल के दिनों में जो है राज्यपाल और उनके कर्तव्यों या कार्यकाल की समाप्ति के मनमाने ढंग के पद से हटाने के एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है। राज्यपाल ने इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र सरकार या केंद्र के सत्ताधारी पार्टी नीतियों और विचारधाराओं से सहमत नहीं है।
न ही उन्हें इस आधार पर हटाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उन्हें उन पे से जो है आपका विश्वास खो दिया है। तो वही वाली बात हुई थी कि जब बीजेपी आई, जब जो है जनता दल की सरकार आई है तो उन्होंने कांग्रेस के हटा दिया, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनने जो है जनता दल की सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटा। इस जो है कि इस समस्या को, दुविधा को उत्पन्न होने के बाद जो है ये ऐसा किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें प्रावधान जो है ये है कि वही सुप्रीम कोर्ट का जो है एसआर बोम्मईवाद जो है ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो सरकारी आयोग की जो सरकारी आयोग है उसकी सिफारिश के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक तंत्र के टूटने का अर्थ किसी राज्य के शासन चलाने की मात्र कठिनाई नहीं बल्कि वस्तुतः असंभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राज्यपाल वगैरह जो राज्यपालों के चयन और बर्खास्त में जो दुरुपयोग हो रहा था उसके लिए जो है कि एसआर बोम्मई केस जो आपका आया 1994 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गड़बड़ी से संबंधित राष्ट्रपति को व्यक्तिपरक संतुष्टि या न्यायिक जांच से परे, लेकिन जिस सामग्री का ऐसी संतुष्टि आधारित थी उसका विश्लेषण के रूप में न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है जिसमें राज्यपाल की रिपोर्ट शामिल हो। अदालत में जो है अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उन सरकारों को बहाल कर दिया जो मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू की गई थी। तो जो है कि जो किसी कारण से जो संवैधानिक पालन न करने के कारण जो बहुत सी बार केंद्र ने जो कि जो वही है कि जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, जो केंद्र सरकार ने जो है उन पे जो है राष्ट्रपति शासन थोपा था, परंतु जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है आपका सही नहीं माना और उसके बाद जो है कि वहाँ से जो है राष्ट्रपति शासन को हटाने की जो है कि निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में चार संकटों में राजनीतिक संकट, आंतरिक तोड़फोड़, शारीरिक कमजोरी या संघ कार्यपालिका के संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन न करना। अच्छा, संवैधानिक तंत्र की विफलता को देखिए, हाँ ये एक अच्छी चीज़ आ गई है कि राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसमें जो है आपका कि किन किन आधारों को, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि राजनीतिक संकट हो या आंतरिक तोड़फोड़ हो, शारीरिक कमजोरी, यानी कि जो है कि आपका कहीं ना कहीं राज्य वगैरह में शासन व्यवस्था या प्रशासन वगैरह जो है कोलैप्स हो जाए, या संघ की कार्यपालिका में संवैधानिक निर्देशों का पालन न करना, यानी कि आर्टिकल 365 में जो यही कहा गया है कि अगर राज्य सरकार केंद्र के दिए गए संवैधानिक निर्देशों को या निर्देशों का पालन न करे तो केंद्र सरकार जो है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अन्य मामलों में जो है कि नबम रेबिया मामले 2016 में फैसला सुनाया गया और इसी में जो है आपका सरकारी आयोग वगैरह में कहा गया था कि इसमें जो है कि सरकार जो है कि बिना किसी बिना किसी काम के जो है कि राज्यपाल को हटाए ना, उसके एक जो है कि विशेष कारण होने चाहिए, उसी के बाद जो है उसको हटाया जाए, नहीं तो उसको 5 साल का कार्यकाल पूरा किया जाए और ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यपाल बनाया जाए जो संभवतः उस राज्य से संबंधित ना हो और जो है कि राष्ट्रीय या राज्य की राजधानी में जो है एक विशेष जो है कि आपका विशेष प्रकार से जो है कि सम्मिलित ना हो या विशेष प्रकार का औहदा ना रखते हो, कहीं ना कहीं जो है कि वो उस राज्य से की राजनीति में जो है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से कहीं संबंधित ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाए ताकि जो है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो है कि कहीं के अगर जो है कि पॉपुलर व्यक्ति दोनों ही राज्यों के होंगे तो कहीं ना कहीं कि जो है आपका जो अधिकारों का जो है कि अधिकारों में जो है कि अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन होगा, इससे बचने के लिए जो है ये व्यवस्था की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अन्य प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 में भी राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुतः राज्यपाल के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। फिर राजमन्नार समिति जो है आपका तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, इसमें भी यही किया गया कि ये जो इन्होंने जो क्या कहा कि आपका 356 और 357 का जो प्रावधान है राज्यों में जो है आपका उस प्रावधान को हटा देना चाहिए। ये राजमन्नार समिति ने आपका जो है आपका सलाह दी थी, ये जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है गठन की थी। फिर सरकारी आयोग आया, उसने जो है आपका कि दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहे जब राज्य में संवैधानिक तंत्र टूटने के बाद, वही है कि 356 का उपयोग जो है आपका बहुत ही दुर्लभ मामलों में सरकार को करना चाहिए। फिर आयोग ने जो अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई करने के पहले राज्य सरकार को जो है एक चेतावनी की बात की गई। फिर न्यायमूर्ति वी चिल्लैया आयोग 2002 में बना, इसने भी जो है कि 356 के प्रयोग को संयम और केवल अनुच्छेद 256, 257 और 355 के तहत सभी कार्रवाइयों को समाप्त
करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में जो है इसको किया जाए। फिर पुंछी आयोग आया, इसने भी तमाम यही जो है आपका केंद्र और राज्य संबंध में जो राज्यों के बीच जो में मुख्यतः विवाद रहा वो यही जो है आपका राष्ट्रपति शासन रहा, और जो है कि राज्यपाल के द्वारा जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनसे संबंधित पूरा केस है। अब मुख्यतः ये प्रावधान हमारे लिए जरूरी है परीक्षा के लिए कि अनुच्छेद 163 में जो इसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात की गई है। 256 में जो है संघ की कार्यशक्ति किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो राज्य सरकार जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो अनुच्छेद 257 क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को संचार के उन साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित होगी जिनके निर्देश से राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के घोषित, यानी कि जो कोई जो आपका केंद्र की जो है आपके सैनिक छावनी वगैरह है या कि केंद्र के जो है उद्योग वगैरह है, वैसी जगहों पे जो है आपका राज्य जो है उनके अधिकरण वगैरह ना कर सके। इस प्रकार से जो है फिर ये जो आपका कि संघ को राज्यों को बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है आपकी चलाई जा रही है। फिर 356 की बात कही जाती है कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो तो केंद्र सरकार राज्य तंत्र या प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है, और राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह उद्घोषणा कर सकता है। कौन? राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद। और जो है कि 357 में है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियाँ प्रयोग कर सकती है। केंद्र सरकार या जो है संसद जो है फिर विधायी कानून बनाती है। ठीक है, आगे की बात में जो कि लोकतांत्रिक सुझाव, राज्यपाल के विवेक व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग के समय विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और कुशल तरीके का प्रयोग किया जाए। अब फिर वही है कि वर्तमान राजनीति वगैरह में जो है आपका गोवा वगैरह मणिपुर का जैसे कामकाज में जो है आपका फिर से जो है कि आपका कहीं ना कहीं राज्यपालों के वगैरह अभी भी आप सुनेंगे कि यादव करना जो है आपका कि तमिलनाडु के राज्यपाल वगैरह और मुख्यमंत्री के संबंध है, या आपके जो है कि कुछ समय पहले जो है ममता बनर्जी और वहाँ के जो है राज्यपाल के संबंध में जो है आपका विवाद आपने जो है कि सुने होंगे। आचार संहिता और कुछ मापदंड वगैरह ये जो है कि आपका फिर जो है कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर जो है कि ये कुछ समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये बस आपका पढ़ना है कि सबसे बड़ी ज़रूरी कि कौन सा केस इससे संबंधित था, और ये कुछ केस है कौन से आर्टिकल की बात की गई है राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली प्रश्न की बात करते हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, आइए चलिए। हाँ तो चलिए, क्या बात है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल या आनंदीबेन पटेल, रामेश्वर ठाकुर या राम नरेश यादव। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका ये चारों ही जो है आपके मध्य प्रदेश के जो है आपके राज्यपाल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे देखिए, ये जो है राम नरेश यादव है और रामेश्वर ठाकुर है। तो चारों ही जो आपके राज्यपाल रहे हैं उसमें जो है कि पहले व्यक्ति कौन है? आपके मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं आपके, जो कि इनका जन्म जो है आपका नवसारी ज़िले में जो है गुजरात के नवसारी ज़िले में रहा था और हुआ था। और साथ ही साथ जो इनके बारे में हम और बात करें तो इन्होंने जो है आपके ये गोंडवी विधानसभा गुजरात की है, वहाँ से जो है आपके 5 बार ये लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। साथ ही जो है कि विभिन्न मंत्री पदों पर जो है गुजरात सरकार में ये रहे हैं। तो ये और इनके जन्म की बात करें तो वही नवसारी में जो है आपका कितनी को, तो ये जो है कि तारीख थोड़ी देखिए, 1 जून 1944 को जो है इनके का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? नवसारी गुजरात में, नवसारी ज़िले में ही। और जो है कि वर्तमान में जो है ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब हम जो है कि एक त्वरित ये जो है आपका लिस्ट पढ़ लेते हैं। यही जो है कि अब आगे जो है हम जितने भी प्रश्न करेंगे उसमें काम आएगी, क्योंकि आज जो है मुख्यतः राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न मुख्यतः आते ही आते हैं मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में, तो उनको जो है आपके करेंगे। तो पट्टाभी सीतारामैया जो है हमारे पहले जो आपके कौन है? पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। कब रहे थे? 1956 से 1957 में जो है आपका कि 1 नवंबर 1956 से जो है आपका 13 जून 1957 तक जो है आपके पहले जो है पट्टाभी
रमैया रहे थे। और ये जो है कि 1946 से 1900 जो है आपके 47-48 तक जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। ये जो है आपके कि मध्य प्रदेश जो है गांधीवादी नेता थे, ठीक है। और श्री हरि विनायक पाटकर जो है 1957 से 1965 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या है, जो है केसी रेड्डी या क्यासमविल चेंगलराव रेड्डी। केसी रेड्डी जो है आपका 1965 से 1971 तक रहे। उसके बाद पीवी दीक्षित प्रथम कार्यवाहक जो राज्यपाल रहे 1966 में, जो कितने दिन के लिए आपका, ये जो है आपके 7 दिन के लिए, ठीक है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए लगभग जो है आपके रहे थे। 7 दिन के लिए रहे थे। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जो है आपके केसी रेड्डी जो है वो कुछ कारणों से विदेश यात्रा पर गए थे। उस समय पहली बार जो है पीवी दीक्षित को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति जो आपका बनाया गया था। फिर सत्यनारायण सिंह बने 1971 से 1977 तक। और उसके बाद जो आपके रहे श्री निरंजन नाथ वांचू या 1977 से 1978, इनके फर्स्ट राष्ट्रपति शासन। इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, है ना। निरंजन नाथ वांचू के कार्यकाल में जो है पहली बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। मध्य प्रदेश में जो है आपका 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा है निरंजन नाथ वांचू के समय में। उसके बाद जो है आपका इनके कुंवर महमूद अली खान के समय में, और साथ ही साथ जो है आपका हाँ इसी समय पे, इन्हीं के समय में सीएम पुनाजा के टाइम पे भी जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद सीएम पुनाजा की बात करें तो 1978 से 1980 तक रहे। फिर भगवत दयाल शर्मा जो है 1980 से 1984 तक रहे। फिर कार्यवाहक जो है गुरु प्रसन्न सिंह रहे 1981 से 26 अप्रैल 1981 से 9 जुलाई 1981 तक। फिर केएम चांडी रहे, ये 1984 से 1990 तक। इन्हीं के समय में जो है आपका दिसंबर में जो है कितनी 3 दिसंबर 1984 को जो है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से जो है आपका एक वायु जो है कि पूरा भोपाल जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। और उससे जो है कि लोगों को विभिन्न परेशानियां वगैरह होने लगी, जिसके प्रभाव जो है कि उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। बहुत से उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर जो है आज भी जो है कि माइग्रेन वगैरह और बहुत सी समस्याएं उससे जूझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सरकार ने जो है आपका इसी भोपाल त्रासदी के जो लोग प्रभावित हुए थे उनके लिए जो है राहत पैकेज भी जारी कर रखा है। और साथ ही साथ जो है कि वो एक राहत राशि के रूप में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि श्रीमती सरला ग्रहवाल जो है कि आपके ये पंजाब से थी। साथ ही साथ जो है कि ये दूसरी आईएएस ऑफिसर रही थी। और शिमला की जो है आपकी शिमला की पहली डिप्टी कमिश्नर बनी श्रीमती सरला ग्रहवाल जो थी। और साथ ही साथ जो है कि आपका ये 1989 में जो आपका कि यानी कि 31 मार्च 1989 से 6 फरवरी 1990 तक जो है लगभग 1 वर्ष जो है ये हमारी राज्यपाल रही और ये पहली महिला राज्यपाल थी। फिर कुंवर महमूद अली खान आए 1990 से 1993 में। इनके समय में जो है आपका तीसरी बार जो है आपका इनके समय में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। फिर आपके भाई महावीर आए, इन्हीं के समय में जो है आपका दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में। और जो है आपका 1 नवंबर 2000 को जो है आपका मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। फिर राम प्रकाश गुप्ता आए, 2003 से 2004 तक रहे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ आए 2004 से
जो है आपका कितना कि 5वां महीना यानी कि2 अप्रैल 2004 से 29 जून 2004 तक ये सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, जो है आपका कृष्ण मोहन सेठ जी जो है सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे। ये यहाँ पे कार्यवाहक की हो रहे हैं, वो कार्यवाहक थे 7 दिन के लिए, ये जो है सबसे कम समय के लिए राज्यपाल नियुक्त हुए थे। फिर बलराम जाखड़ की बात करें, बलराम जाखड़ जो 2004 से 2009 तक राज्यपाल रहे। फिर रामेश्वर ठाकुर 2009 से 2011 तक। फिर राम नरेश यादव है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, 2011 से 2016 तक जो है राज्यपाल रहे। फिर ओपी कोहली जो है 2016 से 2018 तक राज्यपाल रहे। फिर ओपी कोहली कार्यवाहक भी रहे 2018 में ही, जो आपका 16 अप्रैल 2018 से 2 जून 2018 तक। फिर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है आपकी राष्ट्रपति रही, आनंदीबेन पटेल जो है कि हमारी राज्यपाल रही। साथ ही साथ जो है कि ये इसी समय में जो है आपके छत्तीसगढ़ की भी जो है राज्यपाल नियुक्त की है। अतिरिक्त प्रभार जो है इनको छत्तीसगढ़ का भी दिया गया था। उसके बाद जो है कि लालजी टंडन आए और इनका जो है कि पद पर ही निधन हो गया 2019 में। लालजी टंडन जो है आपका ये कुछ समय के लिए 2019 में, और इनका जो है कि यहीं पे निधन हो गया। उसके बाद श्रीमती आनंदीबेन पटेल को उस समय जो है ये इस समय इनको जो है कि भार दिया गया था प्लस उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और ये जो आनंदीबेन पटेल को जो है आपका ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया था कहाँ का, एमपी का कार्यवाहक के रूप में। और अतिरिक्त प्रभार में जो है उस समय जो है ये यूपी की जो है आपके राज्यपाल थी। फिर मंगूभाई पटेल जो है आपका आपके जो है कि 8 जुलाई 2021 से लगातार लगभग अब तक हैं। ठीक है, ये एक बार त्वरित इनके नाम और इनके साथ ही जो है कि हमने वर्णन पढ़ लिया। इसी के जो है अब हम प्रश्न जो है कि त्वरित रूप से या थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी होगी तो थोड़ा सा ये है कि फिर ज़्यादा लंबी क्लास भी आप ही लोगों को नुकसान भी, और ये है कि इतनी बड़ी क्लास ना आप देखना पसंद करेंगे ना ही हमें कोई लाभ होगा, क्योंकि लाभ दोनों तरफ होगा। तो ही हमारा उद्देश्य ये है कि आपका भी लाभ हो और हमारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ हो। ठीक, चलिए कि वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर सुशोभित करने वाली महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के पूर्व किस राज्य की मुख्यमंत्री रही है? तो किस राज्य की मुख्यमंत्री रही है? तो वो गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री जो है हमारी रही हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में बात करें तो इनके जो है आपके इनके बारे में हम बात करें तो इनकी जो है कि ये जो थी गुजरात की जो है आपका, इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ की जो है, जब मध्य प्रदेश की थी तब छत्तीसगढ़ की कार्यवाहक जो है आपकी या जो है अतिरिक्त प्रभार जो इन पे राज्यपाल का था। उसके बाद जब ये यूपी की थी तब अतिरिक्त प्रभार लालजी टंडन के देहांत के बाद जो है अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया गया था। ठीक है, और अगर हम एक और जो है कि आनंदीबेन पटेल की बात करें तो इनका जन्म जो है 21 नवंबर, इनके बारे में थोड़ा विशेष है इसलिए थोड़ा सा जो आपका पढ़ लेते हैं। 21 नवंबर 1941 को जो है आपका आनंदीबेन पटेल का जो है आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? खरोद गांव जो है आपका, खरोद जो है खरोद महसाणा में जो पड़ता है, जो आपका महसाणा में पड़ता है, ये वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद जो है कि ये इनकी सबसे पृष्ठ ए मने हमेशा, ये जो है किताब पूछी गई, ए मने हमेशा याद रहे से, जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है, या जो है आपके जो इन्होंने गुजराती में लिखी थी। साथ ही साथ जो है कि ये कब से कब तक जो है आपके मुख्यमंत्री रही? तो 2014 से 2016 तक जो है आपकी, 2014 से 2016 तक जो है आपकी ये सीएम रही। और इसी के साथ जो है कि फिर मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। और उसके बाद अगर राज्यपाल मध्य प्रदेश की उसकी तारीख करें तो हम 2018 में से 2019 तक जो है आपकी ये राज्यपाल रही। और फिर वापस से जो है आपके लालजी टंडन की जो है आपकी मृत्यु के बाद जो है आपके वापस से जो है इनको अतिरिक्त प्रभार कार्यवाहक के रूप में जो है कि 2020 से 2021, ठीक है,
आपका लगभग 1 साल उस समय भी जो है आपकी ये कार्यवाहक अतिरिक्त कार्य प्रभार था आपके जो है कि उस समय पे यूपी की राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन नियुक्त की गई थी? निर्मला बुच, सरोजिनी नायडू या सरोजिनी सक्सेना या सरला ग्रेवाल? तो इसका सही आंसर जो है आपका सरला ग्रेवाल है। इनका जन्म जो है आपका अक्टूबर, कितने अक्टूबर को जो है आपका जो है आपका सरला ग्रेवाल को जो है 9 अक्टूबर 1927 को जो है इनका पंजाब में जन्म हुआ। और साथ ही साथ जो है कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो आपका दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उसके बाद जो है कि ये जो है कि दूसरी महिला आईएएस के रूप में नियुक्त की हुई। और साथ ही साथ जो है कि पहली महिला डिप्टी कमिश्नर ऑफ कश्मीर या पहले भारत की पहली डिप्टी कमिश्नर जो है कि महिला के रूप में भी जो है ये आपकी नियुक्त हुई थी। साथ ही साथ जो है कि ये प्रधानमंत्री की जो है कि सचिव भी नियुक्त हुई है। उसके बाद जो है आपकी पहली बार जो है कि 1990 में जो है आपका 1990 से 1990 में जो है आपका लगभग 1 साल के लिए जो है ये मध्य प्रदेश की जो है आपकी राज्यपाल भी रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव या जिनका निधन 2016 में निधन हो गया था, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर जो है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो है कि ये राज्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनका मध्य प्रदेश राज्यपाल के रूप में 3 बार कार्यकाल हो चुका है? बी.डी. शर्मा, सी.जी. रेड्डी, के.एम. चांडिया, बलराम जाखड़? तो बी.डी. शर्मा, यानी कि बी.डी. शर्मा की जो बात करें तो बी.डी. शर्मा जो है आपके भगवत दयाल शर्मा जो थे वो जो है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है आपके 3 बार नियुक्त हुए, यानी कि लगातार ही हुए, पर जो है कि बीच बीच में जो है उन इस्तीफा हुआ और वापस राज्यपाल बने। इस प्रकार से जो है कि 3 बार जो है आपका इन्होंने अपना कार्यकाल में पूरा हुआ है ना। ठीक है, यानी कि 3 बार इन्होंने जो है आपके राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो कितनी बार हो चुका है? हम 4, 2, 5 या 3? तो इसका सही आंसर जो है आपका 3 है। 1977 में, ठीक है, 1980 में और एक 1992 में, जब बाबरी मस्जिद ढही थी और उसके नाम पे जो है केंद्र में जो है आपके कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जो है कि हिंसा मतलब धार्मिक उन्माद और हिंसा वगैरह के जो है कि कारण जो है आपका उस समय बीजेपी की सरकार जो मध्य प्रदेश में थी, जनता दल की, तो उन पे जो है आपका कि उन्होंने जो है कि राष्ट्रपति शासन की जो है लगाया था। और उसको जो है कि उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसे सही माना था। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवत राम मंडलोई। और किन किन के समय में जो है आपका जो है राष्ट्रपति शासन लगा? तो किसके समय में जो है आपका कौन थे बताइए? श्यामचरण शुक्ल थे। उसके बाद जो है किसके समय में आप ये कैलाश जोशी के टाइम पे जो है पहली बार लगा था। उसके बाद जो है आपका सुंदरलाल पटवा के समय में जो है आपका सेकेंड बार हुआ लगा। और फिर जो है आपका फिर से सुंदरलाल पटवा के समय में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि कैलाश चंद्र जोशी, सुंदरलाल पटवा और फिर जो आपका फिर से सुंदरलाल पटवा के समय में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, एक बार और हो सकता है थोड़ा बहुत तारीखों का है तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। पर जो है कि 3 ही बार 1977, 1980 और 1992 में जो है आपका लगा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 3 बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगा था? तो वो था आपका 1980, 1967 से 1972 या 1977। तो इसका सही आंसर 1977 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली तारीख को हम देखते हैं। अगली तारीख है कि मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र,
विनायक सरवटे या पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया जो है हमारे पहले राज्यपाल थे। और अगर पट्टाभी सीतारामैया हमारे प्रथम राज्यपाल थे, इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था, जो है आपका 24 नवंबर 1980 को जो है 1980 को जो है इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ जो है कि 1946 से 1948 तक जो है ये कांग्रेस के जो है आपके अध्यक्ष भी रहे। साथ ही साथ जो है कि विभिन्न समय पर इन्होंने जो विभिन्न भूमिकाएं निभाई अपनी, और जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है कि एक अमूल्य योगदान इन्होंने दिया है। साथ ही साथ इनके बारे में बात करें तो ये गांधीवादी नेता थे। इन्होंने सदैव जो है कि अहिंसा में विश्वास करके जो है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जो है कि इन्होंने जो है ये एक विभिन्न पदों पर जो या इन्होंने जो है एक साप्ताहिक पत्रिका भी जो है आपके निकाली थी। उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था आपका जन्मभूमि। जन्मभूमि जो है इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। ये जो है आपके इन्होंने जो है कि 1919 में जो है आपका निकाली थी। क्या है? जन्मभूमि। ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि 1937 में जब चुनाव हुआ था डॉक्टर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, और उस समय पे गांधी जी ने अपनी तरफ से जो है कि पट्टाभी सीतारामैया को जो है कि अपने नाम पे जो है उन्हें खड़ा किया था, परंतु जो है कि वो जो है कि विफल रहे थे, यानी कि वो हार गए थे कुछ एक वोटों से। पर फिर भी जो है उसके बाद जो है कि आपका हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फिर जो है कि गांधी जी ने जो है कि उन्होंने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। उसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में कुछ मतभेद हुआ, परंतु अंततः जो है कि वो हमेशा जो है कि गांधी जी को वो अपना उन्होंने जो है कि पहली बार राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे? तो पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है आपका मध्य प्रदेश है। आप शंकर दयाल, वो भगवत दयाल शर्मा है, ये शंकर दयाल शर्मा है, इसीलिए जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इस प्रकार से नाम या इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि मध्य प्रदेश की पिछली परीक्षाओं में जो है आया ही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस भूतपूर्व राज्यपाल की प्रसिद्ध कृति अनकहा लखनऊ? लालजी टंडन, बी.डी. शर्मा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल या बलराम जाखड़। तो इसका सीधा आंसर जो है आपका जो है लालजी टंडन है, जो कि लखनऊ में जो है लखनऊ में जो है इनका जन्म हुआ था। और साथ ही जो है कि इनका जो है कि देहांत भी जो है कि लखनऊ में ही हुआ था। ठीक है। तो जो है ये इन्हीं का जो है आपका लखनऊ अनकहा लखनऊ इन्हीं की किताब है। और यही प्रश्न जो है आपका हूबहू इसी प्रकार से जो है पूछा गया है मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका रहा है? के.सी. रेड्डी, न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित या न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह या आपका जो है कि न्यायमूर्ति एन.डी. ओझा। तो हमने पी.वी. दीक्षित हमने नाम पढ़ा ही था। पी.वी. दीक्षित का जो है आपका कार्यकाल सबसे सर्वाधिक छोटा कार्यकाल 7 दिन का जो है आपका रहा था। उस समय पे जो है आपका के.सी. रेड्डी जो है विदेश यात्रा पर गए थे, उस वजह से जो है इनको जो है कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्न कार्यवाहक राज्यपालों में से किनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है? तो न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित, एन.डी. ओझा, श्री कृष्ण सेठ या न्यायमूर्ति जी.पी. शर्मा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है आपका शायद मैंने पिछले में जो है कि थोड़ा बहुत शायद गलत बता दिया था, इनको कम बता दिया था, पर सबसे लंबा कार्यकाल जो है श्री कृष्ण सेठ का है, वो भी कार्यवाहक के रूप में। ठीक है। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा तो पी.वी. दीक्षित का है ही सही, 7 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहे? तो बलराम जाखड़, राम नरेश यादव, हरिविनाश पाटकर या सत्यनारायण सिन्हा। तो सही आंसर जो है आपका हरिविनायक पाटकर। हमने पहले ही जो है इनके बारे में इनका पढ़ा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 30 अप्रैल 1977 से 26 जून 1977 या 18 फरवरी 1980 से 9 फरवरी 1980 या 1992 से आपका
1993 या 14 मार्च 1994 से 8 जुलाई 19। तो इसका सही आंसर जो है हमने 1980 में दूसरी बार पढ़ा था और पहली बार 1977, 1980 और 1992। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और 3। ठीक है, 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाता हूँ और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम भी जो है मैंने आपको बताए हैं इसके बारे में। ठीक, तो सही आंसर क्या है? 18 फरवरी से 9 जून तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अंतिम बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो कब लगा था? 5 दिसंबर 1992 को, 15 नवंबर 1992 को, 15 सितंबर 1992 को या 16 दिसंबर 1992 को। तो इसका सही आंसर जो है आपका 16 दिसंबर 1992 को जो है अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर। इसका सही आंसर ही सीधे सीधे भाई महावीर है और उस समय जो है मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह जो है दिग्विजय सिंह थे। ठीक, 2000। चलिए अगले प्रश्न की है कि आपका क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल की विश्रांति काल में भी जो है आपका अध्यादेश, ये जो है ये मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है, किस आर्टिकल में है? तो 115, 155, 213, 156 या 212। तो इसका सही आंसर जो है आपका 213। 213 जो है आपका राज्यपाल का है और अगर आप जो है आपका अगर इसको 123 जो है आपका वो है राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम अगले प्रश्न देखते हैं। और मुख्यतः अध्यादेश की हम बात करें तो अध्यादेश का उद्देश्य जो है आपका कि अचानक या आपात स्थिति में अगर जो है आपका कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो सेशन होते हैं या आप जो विधानसभा का जो है आपका जो वो जो सेशन होता है या यूँ कहे कि जो आपका की बैठक होती है वो कहीं ना कहीं 6 महीने का उन दोनों के बीच में पीरियड होता है और हर समय जो है आपकी विधानसभा की बैठक नहीं लग नहीं रही होती है और इस समय पे अगर किसी विशेष कानून की किसी प्रकार से ज़रूरत पड़ती है तो उसके निवारण के लिए जो है संविधान में इसकी व्यवस्था की गई ताकि जो है कि उस समय पे विशेष प्रकार की जो है आपका तो कि आपका 6 साल और 6 सप्ताह तक जो है कि राष्ट्रपति का जो है आपका राज्यपाल का जो है आपका अध्यादेश पारित रह सकता है। अगर फिर उसके बाद अगर सेशन यानी कि जो है आपका विधानसभा सत्र में आती है और अगर वो इस बिल को अगर पारित कर देती है तो ये कानून बन जाएगा और अगर वो इसे हटा देती है तो आपका ये जो है आपका जो है कि ये जो है ख़त्म हो जाएगा। या फिर ऐसा होता है कि उससे पहले भी ख़त्म हो जाए तो कोई अगर सत्र से पहले ही ख़त्म हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक, नहीं तो अगर पेश नहीं किया जाता है तो भी वो ख़त्म मानेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से जो है अध्यादेश विशेष कानून विशेष जो है आपका एक प्रकार का कानून है जो विशेष परिस्थिति में या विशेष जो है कि आपात की स्थिति में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता के लिए राज्य या केंद्र सरकार के पास एक जो है कि अगर जो है कि क्योंकि कानून बनाने का जो कार्य है वो विधायिका के पास है यानी कि जो है कि केंद्र में जो है हमारी संसद के पास है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है और जो है कि राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद के पास है। पर अगर जो है कि अगर विधानसभा या जो है आपका सत्र में ना हो यानी कि दोनों विधानसभा या विधान परिषद दोनों सत्र में ना हो तो कोई भी कानून बन नहीं पाएगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए जो है आपके अध्यादेश का जो है आपका भारत के संविधान में प्रावधान किया गया। ये बताता है कि हमारे जो है कि संविधान निर्माता जो हमारे आईन का निर्माण कर रहे थे उनकी दूरदृष्टि और उनकी सोच और उनके जो विकल्प को दर्शाता है और उसी को जो है सभी चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ हो पर सभी प्रधानमंत्रियों ने इसको जो है अक्षरशः या अक्षुण्ण हमारे संविधान को जो है अक्षुण्ण बनाए रखा है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा में 2 बार लगातार अध्यक्ष रहे हैं? तो ओपी गुप्ता, बलराम जाखड़, बीडी शर्मा या के.सी. रेड्डी। तो इसका सही आंसर जो है बलराम जाखड़ जो है आपके 2 बार जो है लगातार अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन 1947 से 1956 तक। अब जैसे कि यही जो है कि ये हम रिवाइज करेंगे, आज आपको पढ़ना है, कल जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक ये मैप है और ये वापस से जो है आपका कल जो है हम पहली ही कक्षा में ये पढ़ेंगे। ठीक है,
शुरू में यही दोनों पढ़ेंगे, एक ये मैप और ये जो है कि एक जिला एक उत्पाद का मैप, ठीक है। और इसी के साथ जो है कि आज की कक्षा यहीं पे या आज का अंक यहीं पे समाप्त होता है। हम जो है कि अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, दुविधा है या किसी प्रकार का हमें जो है कि सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम आप जो है अगर आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक वगैरह ना मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसमें मेंशन कर देंगे जिससे कि ये पीडीएफ जो है आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप शेयर कीजिए क्लास को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।